जय श्री कृष्ण दोस्तों। जब हमारी इस धरती पर इंसानों का दूर दूर तक कोई वजूद नहीं था, तब करीब 6.5 करोड़ साल पहले हमारी इस धरती पर डायनासोर का ही राज था। इन दैत्यकार और विचित्र डायनासोर ने करीब 14 करोड़ सालों तक हमारी इस दुनिया पर राज किया और इसी धरती पर अपने हक की लड़ाई लड़ी। उस समय इन डायनासोर की कई अलग अलग प्रजातियां हुआ करती थी, जिनमें से कुछ डायनासोर शाकाहारी थे तो कुछ मांसाहारी। तो वहीं कुछ डायनासोर बहुत ही शांत और सरल स्वभाव के थे, तो कुछ बहुत ही हिंसक और खतरनाक। जब डायनासोर की सभी प्रजातियां बड़े ही आराम से धरती पर अपना जीवन बिता रही थी, तब अचानक उस समय ऐसा कौन सी घटना घटी जिसने इन डायनासोर के साथ साथ धरती पर रहने वाले लगभग सभी जीव जंतुओं और पेड़ पौधों का नामो निशान मिटा दिया। इस घटना को बारीकी से जानने के लिए हमें करोड़ों साल पीछे जाना होगा। इससे पहले दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल मिस्टीरियस माइथोलॉजिकल दुनिया में। अगर आपको ये जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की ओर। करीब 6.5 करोड़ साल पहले हमारी इस धरती का मौसम बिल्कुल सामान्य था। चारों ओर बड़े बड़े पेड़ों पर सूरज की रोशनी बिखरी हुई थी और उस शांत वातावरण में हर तरफ डायनासोर के चिंगाड़ने और चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी। इस शांत और मनमोहक वातावरण में डायनासोर और दूसरे जीव जंतु अपना जीवन बड़े ही आराम से बिता रहे थे। लेकिन इन डायनासोर को क्या पता था, इनकी किस्मत 10 करोड़ साल पहले ही लिखी जा चुकी है। 10 करोड़ साल पहले एक छोटा एस्ट्रॉयड का टुकड़ा अंतरिक्ष से आ रहा था, जो पृथ्वी से लगभग 20 करोड़ मील दूर मंगल और बृहस्पति के बीच बने क्षुद्र ग्रह बेल्ट में घूम रहे इजिप्टा नाम के 40 किलोमीटर व्यास वाले एक बड़े एस्ट्रॉयड से जा टकराया। इस टकराव के कारण उस बड़े एस्ट्रॉयड की दिशा ही बदल गई और 40 किलोमीटर के व्यास वाला वह एस्ट्रॉयड क्षुद्र ग्रह बेल्ट से निकलकर सीधे पृथ्वी की ओर 22,000 मील प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ने लगा। जब यह एस्ट्रॉयड पृथ्वी से 3,84,000 किलोमीटर की दूरी पर था, तब शायद डायनासोर का अंत हमारी पृथ्वी से ना होता। यदि वह एस्ट्रॉयड पृथ्वी से ना टकराकर पृथ्वी के उपग्रह चांद से टकरा जाता, लेकिन शायद नियति को कुछ और ही मंजूर था। इसीलिए यह बड़ा एस्ट्रॉयड चांद से ना टकराकर उसके बेहद ही नज़दीकी से गुजर गया। 40 किलोमीटर के व्यास वाला 2 ट्रिलियन मेट्रिक टन का यह एस्ट्रॉयड हर एक सेकंड के साथ धरती की ओर बढ़ रहा था और जैसे ही यह एस्ट्रॉयड पृथ्वी के वातावरण के संपर्क में आया, तो इसकी रफ्तार 70,000 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई और पृथ्वी के वायुमंडल में घुसते ही घर्षण की वजह से यह एस्ट्रॉयड आग के गोले में तब्दील हो गया। यह धरती की ओर इतनी तेजी से बढ़ रहा था कि इसने सिर्फ 4 मिनट में अटलांटिक ओशन को पार कर लिया। आग के गोले में तब्दील हो चुके इस एस्ट्रॉयड की चमक इतनी अधिक थी कि धरती पर मौजूद सभी जीव उस उल्का को देख नहीं पा रहे थे, लेकिन वह उसकी भयानक गर्मी को महसूस कर रहे थे। दोस्तों, अगर यह एस्ट्रॉयड ज़मीन से ना टकराकर पानी में गिरता तो शायद डायनासोर का अंत नहीं होता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और कुछ ही क्षण में यह एस्ट्रॉयड मेक्सिको की खाड़ी के पास ज़मीन से जा टकराया। यह टक्कर इतनी भयानक थी कि जिसके बाद लगभग 35,000 डिग्री सेल्सियस की ऊर्जा वाला एक भयंकर विस्फोट हुआ और यह धमाका बहुत बड़ा हुआ, इतना बड़ा कि यह लगभग 20 हाइड्रोजन बम के बराबर था। ये विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि इसके टकराते ही धरती पर मौजूद धूल, पत्थर और लाखों टन धातु अंतरिक्ष में चले गए और टकराव वाली जगह पर 180 किलोमीटर चौड़ा और 20 किलोमीटर गहरा गड्ढा बन गया। विस्फोट के कारण इस गड्ढे का सारा मेटल और पत्थर आसमान में धूल के बादल में बदल गया। ज़मीनी टकराव के वजह से धरती के अंदर चारों ओर 11 की तीव्रता वाला भूकंप आने लगा, जिस वजह से समुद्र में विशालकाय लहरों का निर्माण हुआ।
और एक के बाद एक सुनामी की लहरें चारों तरफ बढ़ने लगी और भूकंपीय तरंगों ने सुनामी के साथ साथ सभी सक्रिय ज्वालामुखी को दहका दिया, जिसके कारण जगह जगह डायनासोर का विनाश शुरू हो गया और अब धरती के महाविनाश प्रक्रिया आरंभ हो चुकी थी। इस भयानक विस्फोट में गर्मी और रेडिएशन की मात्रा इतनी बढ़ गई कि इसके 800 किलोमीटर के दायरे में आने वाले सभी जीव जंतु और पेड़ पौधे पूरी तरह से जलकर राख के ढेर में बदल गए। इस महाविनाश को देखते हुए उड़ने वाले सभी डायनासोर इन ज़मीनी खतरों से तो बच निकले, लेकिन इस विस्फोट की वजह से जो लाखों टन पत्थर व धूल अंतरिक्ष में गया था, वह ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से 30 मिनट के बाद आग के गोले के रूप में पूरी धरती पर बरसने लगा, जिस वजह से उड़ने वाले सभी डायनासोर जलकर राख हो गए। और दूसरी तरफ धूल का एक बहुत बड़ा तूफान हजारों किलोमीटर की रफ्तार से आ रहा था। यह धूल के बादल कई किलोमीटर मोटे थे, जिसके कारण धरती पर सूरज की रोशनी भी नहीं पहुंच पा रही थी। विस्फोट के लगभग 90 मिनट बाद पूरी धरती का तापमान 200 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा गर्म हो गया। इस वजह से पेड़ पौधों की लगभग सारी आबादी जलकर खाक हो गई और जो डायनासोर विस्फोट के इलाके से बहुत दूर थे, वे भी इस भयानक गर्मी से बच नहीं पाए और इस महाप्रलय से धरती की करीब 90% प्रजातियां खत्म हो गई और जो 10% जीव धरती पर बच गए थे, उनमें से सिर्फ वही जीव जिंदा रह सके जो आकार में बहुत छोटे थे और ज़मीन के अंदर बिल बनाकर रहते थे। इस महाप्रलय में लगभग सभी पेड़ पौधे जलकर राख हो गए, जिसके कारण यहाँ जो बड़े बड़े और विशालकाय जीव जीवित बच गए थे, उन्हें भरपूर मात्रा में खाना पीना ना मिलने की वजह से भूखमरी के कारण वह बड़े जानवर ज़्यादा दिन तक ना जीवित रह सके। लेकिन यह महाविनाश और डायनासोर का अंत किसी अन्य जीव की एक छोटी प्रजाति के लिए सुनहरा अवसर था, और वह थे मैमल्स। मैमल्स बहुत ही छोटे स्तनधारी जानवर थे जो इस महाप्रलय में बच गए थे। और डायनासोर के अंत के बाद हम इंसानों का जन्म हुआ और सर्वाइवल की जंग लड़ते हुए हम आए, हम होमोसेपियंस, जो आज बेहद ही जटिल और बुद्धिमान इंसान बन चुके हैं। और कई बार प्रकृति की मार को झेलते हुए हमने आपदाएं झेली है, लेकिन हमने जीने के लिए कभी भी लड़ना नहीं छोड़ा। दोस्तों, अगर जानकारी पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपने विचार ज़रूर लिखिएगा।